वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से देखते हैं हम और आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दो पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हम ये जानते हैं कि जो x इक्वल टू ए होता है, इस तरह से अगर कोई दे रखा है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, होती तो स्ट्रेट लाइन ही है, हमें भी मालूम है। ग्राफ x इक्वल टू ए दे रखा है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है हमारे पास में, x में दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल है, तो इसका क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या पैरेलल टू बाई एक्सिस होता है, या पैरेलल टू बोथ एक्स एंड बाई एक्सिस दोनों के होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। ठीक है, तो x इक्वल टू ए दे रखा है, ए हमारे पास में कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो x की जगह क्या है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये x एक्सिस दे रखा है, तो यहाँ से ये बाई है, तो x एक्सिस की यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यू होगी यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या है, a है, ये चेंज नहीं होगी। x इक्वल टू ए है, इधर भी हो सकती है, a की वैल्यू नेगेटिव भी अगर होती तो फिर इस साइड आ जाता, यहाँ पे ये माइनस में चलती रहती, इधर माइनस ए हो जाता, इधर क्या है a। तो हमेशा क्या मिलेगा, एक पैरेलल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, x इक्वल टू ए पर जब हम देखेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, एक पैरेलल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है, वो किसके पैरेलल है, ये वाले। ठीक है, ये लाइन हमारे पास में क्या है, स्ट्रेट लाइन आई, ये भी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आती है, x इक्वल टू ए के लिए स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन वो क्या है, पैरेलल टू बाई एक्सिस। ये बाई हमारे पास में दे रखा है, ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, बाई के पैरेलल। ये बाई एक्सिस है तो इसके ये पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कैसी है, a। ये कैसी है, a दे रखी है, इसके लिए फिक्स है हमारे पास में, x इक्वल टू ए दे रखा है, ये चेंज नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ x इक्वल टू ए ही रहेगा। ठीक है, इसकी जगह अगर ये कह देते x इक्वल टू 5 है, तो ये क्या हो जाती, a की वैल्यू क्या हो जाती, 5 हो जाती, यानी कि ये साइड आती स्ट्रेट लाइन। और अगर इसकी वैल्यू अगर कह देते यहाँ पे x इक्वल टू -5 कह देते, x इक्वल टू -5 है, तो माइनस में किधर चलेंगे, हम इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे -5 आएगा, तो इस तरह से ये -5 है, ये यहाँ पे ये लाइन। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस -5 रहेगी, -5 रहेगी, ये डिस्टेंस -5 ही रहेगी। तो ये जो लाइन आएगी हमारे पास में, ये स्ट्रेट लाइन होती तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हो गई, और लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल कोई भी हो, तो उसके लिए क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ही आता। तो आई तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही है, बट क्या है वो, आई कैसी है, स्ट्रेट लाइन आई है, लेकिन वो क्या है, पैरेलल टू बाई एक्सिस। इस बाई के चाहे इधर बने तब भी ये पैरेलल है, चाहे बाई से इधर बने तब भी ये पैरेलल है। तो हमेशा इस तरह से x इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास में +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, +4 या -4 कुछ भी हो सकता है हमारे पास में x की वैल्यू। इसीलिए हमने एक कांस्टेंट जनरल वैल्यू a रख दिया है कि कोई भी वैल्यू हो x इक्वल टू ए, तो उसके लिए हमेशा जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस कहाँ गया, पैरेलल टू बाई एक्सिस होगी स्ट्रेट लाइन ही, बट पैरेलल टू बाई एक्सिस हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा, x इक्वल टू ए। अब सेकंड इसमें से पार्ट हो, द ग्राफ ऑफ बाई इज इक्वल टू बी। अब हम ये देख रहे हैं बाई की वैल्यू क्या दे रखी है, v दे रखी है, कोई वैल्यू, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये भी हमें मालूम है, ये बाई इज इक्वल टू बी, ये भी क्या वन वेरिएबल हमारे पास में दे रखा है, और इसके क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन होगा कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा, और पैरेलल टू बोथ एक्स वाई एक्सिस होगा, या नन ऑफ दीज, क्योंकि बाई इज इक्वल टू बी दे रखा है ओनली। ठीक है, तो अगर बाई इज इक्वल टू बी दिया हुआ तो ये हमारे पास में ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, बाई की वैल्यू बी है, तो यहाँ से हमारे पास ये 1 2 3 अप टू ये जितने भी होंगे, तो सपोज करो यहाँ से ये पॉइंट हमारा कोई बी है, ये डिस्टेंस हमारे पास में क्या है, ये बी है। ठीक है, ये इधर भी हो सकती है, ये अगर ये -b होती तो इधर चले जाते हम, इस तरह से ये -b हो सकता था, ऊपर जाते अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस -b हो जाती, तो यहाँ से जो अगर निकल के आएगा अभी वाले के लिए b, तो वो क्या होगा, ये कैसा होगा, यहाँ से ये हमेशा x एक्सिस के कैसे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। कैसे आ रहा है, x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो बाई इज इक्वल टू बी के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस थी, अब इसके पैरेलल बाई इज इक्वल टू बी निकल रहा है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, अब जैसे x इज इक्वल टू -3 अगर होता, ठीक है, x की वैल्यू y इज इक्वल टू -3 होता, अगर माइनस में होता हमारे पास में कोई, तो माइनस के लिए किधर चलते, बाई में हम यहाँ चलते, -1 -2 -3, यहाँ पे -3 चलते, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये कितनी होती, ये -3 होती।
तो यहाँ भी जब भी ग्राफ बनाते इस तरह से -3 बाई की वैल्यू कैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो ये -3 यहीं पे आएगा, चाहे हमारे एक्स की कुछ भी हो जाए, लेकिन ये क्या रहेगा, -3 पे ही रहेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमेशा, ये एक्स एक्सिस, इस वाली एक्स एक्सिस की चाहे वो ऊपर जा रही है तब भी ये पैरेलल है, प्लस में है बाई तब भी, और बाई अगर नेगेटिव है तब भी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है। तो जब भी y इज इक्वल टू बी होगा, चाहे वो 4 हो या -4 हो, पैरेलल टू, ठीक है। तो y की वैल्यू चाहे इस तरह से दे रखी हो 3, या y इज इक्वल टू -3 दिया हो, या कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला भी और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। और x इज इक्वल टू a के लिए क्या होगा, वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, पैरेलल टू, कहाँ गया, y वाले के लिए पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं होगा स्ट्रेट लाइन ही, बाई लीनियर इक्वेशन है, विद 1 वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आता ग्राफ, लेकिन वो होगा कैसा, पैरेलल टू, अगर इस फॉर्म में दे रखी है तब y इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। पहले वाले में क्या था, पैरेलल टू वाई एक्सिस था, यहाँ भी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन अलग अलग आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तब भी क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स इज इक्वल टू -4 दिया तब भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 4 दिया है या वाई इज इक्वल टू -4 दिया तब भी क्या होगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स वाला पैरेलल टू वाई, और वाई वाले वाई की वैल्यू दे रखी है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू ए है देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर x y इज इक्वल टू बी दे रखा है, यानी कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, तो उसके लिए क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये हमेशा यही बनी रहेगी, ठीक है। जो गिवन है v है तो b ही रहेगी, a है तो a रहेगी, x की वैल्यू। तो इन दोनों क्वेश्चन से हम बहुत आसानी से एक दूसरे की हेल्प लेके हम सीख सकते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है, तो x वाले में पैरेलल टू y एक्सिस, y वाले में पैरेलल टू x एक्सिस। अगर इस फॉर्म में हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है तब होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर। थैंक यू।